नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनोली। आज में सुनेंगे शुक्रदेव की व्रत कहानी। एक नगर में एक बुढ़िया माँ थी जो शुक्र भगवान की पूरे विधि विधान से नियम पूर्वक सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्रदेव की मूर्ति को नहलाती थी। फिर उसकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी। एक दिन वह अपनी बहू से बोली, बहू, मैं तीर्थ के लिए जा रही हूँ। तुम नित्य सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर शुक्रदेव की मूर्ति को नहलाना और उनकी पूजा अर्चना करना और भोग लगाकर ही भोजन करना। बहू अपनी सासू माँ से कहती हैं, ठीक है माता जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती है। बहू ने तो उस समय हाँ तो कर दी, लेकिन वह रोज़ देर से उठती, सारे काम उसके देर से शुरू होते, देर में नहाना, और उस मूर्ति की तो पूजा नहीं करती थी। वो शुक्रदेव की मूर्ति थी, वो उसे देखकर हंसती थी। तो बहू को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे देखकर हंसती है ये। उसके यहाँ एक दिन एक पनिहारी आई। उसने ये सारी बात उसको बताई कि ये मूर्ति मुझे देखकर हंसती है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। पनिहारी बोली, मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, मैं कैसे ऐसे किसी भी मूर्ति को अपने घर ले जाऊं। तुम कहो तो मैं इसे बाहर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती हूँ। तो जो बहू थी उसने कहा, ठीक है, तुम ऐसा कर दो। तो जो पनिहारिन थी उसने शुक्रदेव भगवान की मूर्ति को बाहर गड्ढे खोदकर उसमें दबा दी। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। और जो बहू थी, जो बूढ़ी माँ थी, उनके घर में उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और गरीबी आने लगती है। यहाँ तक कि उनको अन्न के लिए तरसना पड़ता है। घर में दरिद्रता फैल जाती है। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा करके वापस आती है तो घर का ये हाल देखकर वो अचंभित हो जाती है। पूछती है बहू से, ये क्या हो गया। तो उसके बहू और बेटे बताते हैं, माँ, आपके जाते ही सब बदल गया। यहाँ लुटेरे लूट ले गए, जो धन था वो चोरी हो गई और जो कुछ बचा था वो भी नष्ट हो गया। तो माँ जब ये सब सुनती है और घर में जाकर मंदिर में शुक्रदेव भगवान की मूर्ति को ना देखकर बहू से कहती है, शुक्रदेव भगवान की मूर्ति कहाँ गई। तो बहू कहती है, वो मुझे देखकर हंसती थी, तो एक पनिहारी आई, मैंने उसे दे दी। जब उसने पूरी बात का पता लगाया तो पनिहारी ने बोला कि तुम्हारी बहू के कहने पर मैंने उस मूर्ति को बाहर गड्ढे में दबा दी। तो उस बूढ़ी माँ ने उस मूर्ति को खुदवा के निकलवाया, उसको पूरे विधि विधान से नहलाया धुलाया, साफ किया और विधिवत पूजा अर्चना करने लगी। और शुक्रदेव भगवान की फिर से कृपा हुई और उनके घर में फिर से पहले की तरह धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। और धन धान और जो भी अन्न की जैसी भी गरीबी थी वो सब दूर हो गई। जब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शुक्रदेव भगवान से माफ़ी मांगी और अपनी सास से भी माफ़ी मांगी। तो ये हमारी शुक्रदेव भगवान की व्रत कथा थी। इसे सुनने मात्र से या जो इस कहानी को सुनता है उसमें हुंका भरता है, उससे भी अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आप इसे अवश्य सुनिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे। आपको ये शुक्रदेव भगवान की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले हो। जय शुक्रदेव।